नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले खबर सामने आई थी कि डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया था कि हमने जो हमारा ड्राई कावेरी इंजन बनाया है उसके लेटेस्ट डिजाइन की वजह से वो अब हमारे जो घातक प्रोजेक्ट के लिए फाइनली स्टेबलाइज हो चुका है। ये खबर 18 जनवरी की थी और इस चीज को लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव बाय द डीआरडीओ, जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ हमारा एरो शो है, वहां से खबर सामने आई है कि डीआरडीओ ने अब रशिया के साथ बातचीत करी है और ये उनसे कहा है कि अब हम लोग हमारे कावेरी इंजन के डेरिवेटिव को अब हम लोग उसको इस तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं सो दैट वो डायरेक्टली हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल हो सके। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई है और डीआरडीओ की जो हमारी स्पेशल लेबोरेटरी है, द जीटीआरई लेबोरेटरी, उसके जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि अब हम लोग जो ट्रायल्स को रशिया में करने वाले हैं, ये वाली जो ट्रायल्स हैं, इसमें हम लोग केवल रिसेंटली किए गए अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस को वैलिडेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंजन की टेस्टिंग को बेकार में नहीं करना चाहते, केवल जो नए अपग्रेड्स हुए हैं और जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं उसको वैलिडेट करेंगे सो दैट हम लोग इसी इंजन को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर टेस्ट कर सकें। आप लोग ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए। जीटीआरई ने इंटरेस्ट शो किया है दैट दे आर नाउ कीन ऑन वैलिडेटिंग द इंजन ऑन द ओल्डर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाउ वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मैं अगेन ये कहता हूं कि डीआरडीओ वाकई में आज की घड़ी में एक लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे काम कर रही है। आप लोग इवेंट्स की टाइमलाइन देखिए। सबसे पहली बार हमारा जो कावेरी इंजन को पहली बार अप्रूवल मिला था दिसंबर 24 2024 को, यानी कि आज से 50-55 दिन पहले की बात है। उसके बाद 1 जनवरी को खबर सामने आती है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन की जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो रशिया में शुरू हो चुकी हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, हमने इस चीज को भी देख लिया था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है ना, ये हमारे घातक प्रोजेक्ट के लिए अब स्टेबल हो चुका है, यानी कि उसको तो ये बड़ी आसानी से पावर कर सकता है। लेकिन अब डीआरडीओ इन अ वेरी वेरी डेयरिंग लीप उसी पर्टिकुलर इंजन को मॉडिफाई और अपग्रेड करके हमारे एलसीए तेजस में भी इस्तेमाल करना चाहता है सो दैट हमारी जो डिपेंडेंस है वो दूसरे देशों पे, पर्टिकुलरली अमेरिका के ऊपर यहाँ पर खत्म हो सके। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या आखिरकार हमें यहाँ पर देखने को मिला है, क्या अपडेट है जो कि जीटीआरई के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, और अगर ये चीज यहाँ पे प्रूव हो जाती है तो इसके भारत को क्या फायदे होंगे। एंड ऑल्सो इन्होंने कावेरी 2.0 का भी जिक्र किया है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो और एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो, सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो नीचे दिए गए इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको वहां पर भी हैप्पीली असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, एरो इंडिया, जो रिसेंटली हमारा एरो शो कंक्लूड हुआ है बेंगलुरु में, वहां से खबर सामने आई है कि जीटीआरई के अधिकारियों ने कहा है कि अब हम लोग हमारी जो अपकमिंग इन फ्लाइट ट्रायल्स होने वाली हैं रशिया में, जो कि इस साल के आने वाले टाइम में होंगी, उसमें हम लोग जो रीसेंट अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस हैं उनको बेसिकली वैलिडेट करना चाहते हैं। हम लोग बेवजह या बेकार में इंजन की एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, वो तो हमें मालूम ही है कि इंजन सही से काम कर रहा है। केवल उसके अंदर जो अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस करी हैं हम लोग उनको चेक करना चाहते हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि ये वाली जो ट्रायल्स होंगी इससे
हम लोग हमारे जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं उनको मेजर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या जो हमने नए चेंजेस करे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और ये सारी की सारी जो जानकारी है डीआरडीओ की, जो हमारी स्पेशल लेबोरेटरी है जो दोस्तों एरो इंजन्स बनाने का काम करती है, जीटीआरई, उसके अधिकारियों के द्वारा ये वाली जो इनसाइट्स हैं उनको यहाँ पे शेयर किया गया है। नाउ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि असल में ये वाला हम लोग यहाँ पर ये डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ, जीटीआरई ने दोस्तों कंफर्म कर दिया था कि कावेरी इंजन जो है वो घातक के लिए तो बिल्कुल प्रॉपरली अब सूटेबल हो चुका है। ये वाला हमारा घातक का प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। जो करंट हमारा कावेरी इंजन है 49 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को तो वो नॉर्मल स्टेट में जनरेट करता है, और अगर उसमें एक आफ्टर बर्नर लग जाए तो उस केस में वो 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को भी जनरेट कर पाता है। और जो करंट इसमें वेट को उठाने की क्षमता है वो लगभग 13 टन के आसपास की वेट को उठाने की क्षमता ये रखता है। और हमारा जो घातक प्रोजेक्ट है वो दोस्तों 12 टन का है, यानी कि इसके लिए तो ये ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है, इसको उठाने के लिए तो ये ऑलरेडी सक्षम भी हो चुका है। लेकिन अब वही जीटीआरई के अधिकारियों ने कहा है कि अब हम लोग इसको हाई थ्रस्ट के लिए टेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अब हमने इसमें जो अपग्रेडेड कंपोनेंट्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया है, और इसीलिए इसी चीज को रीवैलिडेट करने के लिए हम लोग जो हैं इसको रशिया में इसकी दूसरी ट्रायल्स के लिए भेज रहे हैं। और वंस वो हो जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को भी एसएप करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली ये लोग क्या करना चाहते हैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो LCA एयरक्राफ्ट तेजस है उसका असल में एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयर फ्रेम्स आते हैं। जो लोग ये LSP को नहीं जानते, आपको बता दूं, जब दोस्तों शुरू में हमारे LCA तेजस बनना शुरू हुआ था उस समय की बात है, हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वर्जन को तैयार किया गया था, जो कि बेसिकली अर्ली प्रोडक्शन मॉडल्स थे। मतलब कि जो शुरू में बनाए गए थे वो काफ़ी हल्के होते हैं वेट में, और उसी के अंदर बेसिकली जीटीआरई अपने जो ये नए वाले इंजन है उसकी टेस्टिंग करना चाहता है। उसमें क्यों टेस्ट करना चाहता है? बिकॉज वो थोड़ा वजन में हल्के होते हैं तो उनके अंदर इंजन की टेस्टिंग करना थोड़ा आसान है। दैट इज द मेन रीजन कि अब उसके अंदर इस टेस्टिंग को किया जाएगा। लेकिन इवेंचुअली जो मेन हमारा टारगेट है वो यही है कि हम लोग एक नया कावेरी 2.0 इंजन तैयार करेंगे, जो कि अल्टीमेटली 90 किलो न्यूटन की यहाँ पे थ्रस्ट को जनरेट करेगा, जिसके माध्यम से हम लोग इवेंचुअली हमारे फाइटर जेट्स को भी यहाँ पे पावर करना चाहते हैं। नाउ कुछ लोग सोच रहे होंगे रशिया को ही टेस्टिंग के लिए क्यों चूज किया गया है, तो दोस्तों वो इसलिए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ टेस्टिंग ऐसी है जो कि भारत में अभी नहीं हो सकती है। ये खबर हालांकि मार्च 2022 की है, लेकिन अभी भी हमारे पास वैसी फैसिलिटीज भारत में डेवलप नहीं हुई हैं। नाउ इसका दोस्तों हमें फायदा क्या होगा, तो देखिए टेक्नोलॉजिकली तो बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम लोग इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएंगे, एंड इवेंचुअली हमारी जो डिपेंडेंस है फॉरेन इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर हम लोग रीसेंट डेवलपमेंट्स को ही देखें तो हमारे LCA तेजस को लेकर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका से हुआ था, जहाँ से हमें कई सारे इंजन्स आने थे, वो इंजन्स आए नहीं हैं। अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है। तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो दूसरे देशों के ऊपर, पर्टिकुलरली अमेरिका के ऊपर, यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कई लोग थे जो कि DRDO पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन आई थिंक वो सभी यहाँ पे गलत प्रूव होने वाले हैं। बिकॉज इवन दो हमने कावेरी इंजन को डेवलप करने में 38 साल तो लगा दिए, लेकिन उसके बाद की आप स्पीड देखिए, इंजन को डेवलप किया, उसके ट्रायल्स को भी कर लिया, उसको वैलिडेट कर लिया कि वो हमारे घातक UCAV के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और अब आप देखिए कावेरी 2 पॉइंट इंजन को भी तैयार करने की जो यहाँ पे कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। तो आई थिंक ये ओवरऑल बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट बन जाती है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।